So hello students, our today's topic is unconscious patient, care of an unconscious patient. Okay, so before starting our topic, first we have to know about the difference between the consciousness and the unconsciousness. Okay, so first we will discuss about the consciousness. So what is the consciousness? Consciousness a state of awareness of yourself and your surrounding. मीन्स कॉन्शियसनेस एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अवेयर होते हैं. पर्सन क्या होता है, अवेयर होता है, मतलब समझ सकता है खुद को भी और उसके आसपास जितनी भी एक्टिविटीज़ जो है उस टाइम चल रही है उस एक्टिविटीज़ को भी क्या कर सकता है, समझ सकता है. तो अगर पर्सन जो है अवेयर है खुद से भी और उसके सराउंडिंग एरिया से भी, तो इट मीन्स वो क्या है, कॉन्शियस है. इसके अलावा क्या होती है, सेकेंड पॉइंट, एबिलिटी टू परसीव सेंसरी स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू दैम. मीन्स कि क्या है, उस पर्सन के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि पर्सन क्या कर सकता है कि परसीव कर सकता है सेंसरी स्टिमुलाई को. सेंसरी स्टिमुलाई क्या होती है, जब भी कोई स्टिमुलस, ठीक है, आउटसाइड से कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो भी अंदर की जो सेंसेस है वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है. ठीक है, तो एक जो कॉन्शियस पेशेंट होता है वो क्या कर सकता है, परसीव कर सकता है, मतलब जो सेंसेस होते हैं वो परफेक्टली काम करते हैं और वो जो सेंसेस है वो उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं. ठीक है, तो कॉन्शियस पर्सन कैसा हो सकता है, एक तो वो अवेयर होता है कि उसके चारों तरफ क्या चल रहा है, उसके खुद के अंदर क्या चल रहा है. इसके अलावा क्या हो सकता है कि जितने भी सेंसेस है उसके वो प्रॉपरली वर्क करते हैं और सेंसेस के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ अनकॉन्शियसनेस. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है. सेकंड हम लोग देखते हैं कि अनकॉन्शियसनेस क्या होता है. ठीक है, अनकॉन्शियसनेस, अब हम लोगों ने कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा कि क्या है, अवेयर है पर्सन. ठीक है, सेकंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अनकॉन्शियसनेस मतलब क्या है, ये एक एबनॉर्मल स्टेट है. ओके, एबनॉर्मल स्टेट मतलब पेशेंट क्या है, अवेयर नहीं है. ठीक है, इसके अलावा क्या है, कोई भी उसके अंदर फीलिंग नहीं है, कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्ड नहीं दे सकता है. ठीक है, तो अगर ऐसा पर्सन, अगर वो किसी चीज़ का कोई भी स्टिमुला, उसके कोई भी सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, तो एक एबनॉर्मल स्टेट हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनकॉन्शियसनेस बोल देते हैं. ठीक है, अब अनकॉन्शियसनेस क्या है, ये कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, ये जस्ट एक सिम्टम्स है. ठीक है, एक सिम्टम है जो भी क्या है कि कोई भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से क्या होता है, अराइज हो जाता है. ठीक है, तो ये एक डिजीज़ कंडीशन नहीं है, ये जस्ट एक सिम्टम है जो क्या हो जाता है, जिसे हम लोग बोल देते हैं डिजीज़ की वजह से कोई भी सिम्टम अराइज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस. ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि एबनॉर्मल स्टेट, क्लाइंट इज़ अनअराउजेबल एंड अनरिस्पॉन्सिव. ठीक है, ये एक एबनॉर्मल स्टेट है और क्लाइंट क्या है कि रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, अनरिस्पॉन्सिव रहता है और इसमें क्या है, कोई भी अराउजेबल मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी फीलिंग नहीं है, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं रहती, कोई भी जितने भी क्या है, जो भी सेंसेस है वो काम नहीं करते हैं. ठीक है, इसके नीचे आप लोग देखते हैं कोमा इज़ द डीपेस्ट स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस. ठीक है, कि अनकॉन्शियसनेस का जो भी डीपेस्ट स्टेट है ना उसे हम लोग बोलते हैं कोमा. ठीक है, इसके अलावा जो भी अनकॉन्शियसनेस है वो क्या है, एक सिम्टम है, कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है. ठीक है, अब जो भी अनकॉन्शियसनेस है उसको हम लोग क्या देख सकते हैं कि सीवियरिटी में उसको किस तरीके से, जितना लंबा अनकॉन्शियसनेस रहेगा उतने ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी सीवियरिटी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, कि कोई तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, महीने भर के लिए क्या है, अनकॉन्शियस है. ठीक है, कोमा स्टेट में है. लेकिन कोई क्या, कई महीनों के लिए, कई सालों के लिए क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर चल जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी अनकॉन्शियसनेस स्टेट है उसकी सीवियरिटी को किससे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी लेंथ से. ठीक है, कि वो कितने टाइम पीरियड तक चल रहा है. ठीक है, लाइक अगर कोई पेशेंट कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, अगर ब्रीफ कुछ कम समय के लिए ही क्या है, अनकॉन्शियसनेस होता है, अनकॉन्शियस होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फेंटिंग. ठीक है, फेंटिंग में मतलब क्या है कि अचानक से वो क्या, कोलैप्स हो जाता है पेशेंट. ठीक है, अचानक से चक्कर आ जाते हैं, गिर जाता है, अनकॉन्शियस की
अनकॉन्शियस की क्या स्टेट में चला जाता है। और प्रलॉन्ग मतलब बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई भी क्या है, अगर पेशेंट गया है तो उसे हम लोग बोल देते हैं डीप कोमा में गया है पेशेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रीफ और प्रलॉन्ग दो में हम लोगों ने डिवाइड किया। अगर कम समय के लिए गया है, ठीक है, तो हम लोग उसे अगर चक्कर खा के गिरा है तो हम लोग बोल देंगे उसे ब्रीफ के लिए। और अगर डीप कोमा बहुत लंबे टाइम के लिए अगर गया है तो उसे हम लोग बोल देंगे डीप कोमा में प्रलॉन्ग टाइम तक क्या है पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस क्या होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, ठीक है। नर्सेस क्या क्या काम कर सकती है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है तो सबसे पहले क्या है, उसका एयरवे को हम लोग को क्या करना है, पेटेंट एयरवे मेंटेन करके रखना है। मतलब उसका जो एयरवे है उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, ताकि क्या हो, पेशेंट अच्छे से सांस ले सके, ठीक है, अच्छे से सांस ले सके। तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ करनी है, तो हम लोगों को एक एयरवे को पेटेंट मतलब मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ABC मैनेजमेंट के थ्रू। ABC मतलब एयरवे ब्रीथ सर्कुलेशन, ठीक है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एयरवे सबसे पहले तो क्या करेंगे, एयरवे को ओपन करेंगे। अगर कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको ब्रीथिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसके एयरवे को मेंटेन करेंगे। कैसे एयरवे को आप लोग मेंटेन करेंगे, हेड को टिल्ट करके या फिर चिन को लिफ्ट करके आप लोग क्या करेंगे, उसके एयरवे को मेंटेन करेंगे। सेकेंड, ब्रीदिंग असिस्ट करेंगे, सुनकर उसको फील कर कर कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट एयरवे को मेंटेन ओपन किया, उसके बाद में ब्रीदिंग को हम लोगों ने क्या किया, असिस्ट किया। उसके बाद में थर्ड आता है हमारा सर्कुलेशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट कंप्रेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलेशन को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ABC मैनेजमेंट एक इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को अगर कोई भी रेस्पिरेशन में अंदर अगर प्रॉब्लम है अनकॉन्शियस पेशेंट को, तो सबसे पहले हम ABC मैनेज कर देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको बताता है, ABG रिजल्ट must be interpreted to determine the degree of oxygenation provided by the ventilators or oxygen, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट हम लोगों ने ABC को मेंटेन किया। सेकंड हम लोगों ने क्या किया, ABG एनालिसिस करेंगे, मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं pH मेंटेन हो रही है नहीं, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जो है ABG के थ्रू हम लोगों को पता चलेगा कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है पेशेंट के ब्लड के अंदर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है। तो उसके थ्रू हम लोगों को पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन देनी है या वेंटिलेटर पर पेशेंट को मतलब वेंटिलेटर को सपोर्ट देना है पेशेंट को, क्या कितना देना है। तो इसके थ्रू हम लोगों को पता चलेगा कि पेशेंट को कितने अमाउंट के अंदर हम लोगों को ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारा असिस्ट फॉर कफ एंड स्वॉलोविंग रिफ्लेक्स। हम लोगों को असिस्ट इसके साथ ही असिस्ट करना है पेशेंट का कफिंग और स्वॉलोविंग रिफ्लेक्स की, पेशेंट को क्या है उसका निगल पा रहा है, कोई चीज़ नहीं निगल पा रहा है, कोई कफिंग रिफ्लेक्स है, ये सब चीज़ें हम लोगों को देखनी है। इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, यूज़ एन ओरल आर्टिफिशियल एयरवे टू मेंटेन पेटेंसी, ठीक है। अगर पेशेंट का एयरवे क्या है, कोई भी ब्लॉकेज वगैरह है, ठीक है, सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, उसके ट्रेकिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, एक ओरल आर्टिफिशियल एयरवे, ठीक है, आर्टिफिशियल एयरवे या कोई भी ट्यूब है आर्टिफिशियल, ठीक है, ओरली, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ताकि क्या हो, वो ट्यूब के थ्रू पेशेंट क्या कर सके, उसका जो एयरवे वो पेटेंट हो जाए और पेशेंट क्या है अच्छे से ब्रीदिंग ले सके, ठीक है। नेक्स्ट रहता है ट्रेकियोटमी कर देंगे, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट, ये भी नेसेसरी है, ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। क्या है, अगर पेशेंट को सांस नहीं ले पा रहा है, माउथ से भी नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेकियोटमी मतलब डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग करके उसके थ्रू पेशेंट को क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट। मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट में क्या होता है कि अब पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, वेंटिलेटर पर लेंगे, ठीक है। वेंटिलेटर एक मशीन होती है जिसमें क्या होता है कि ट्यूब जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्रेकिया के अंदर हम आर्टिफिशियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं, और वो जो आर्टिफिशियल ट्यूब होता है वेंटिलेटर से कनेक्ट होता है, तो उसके थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है ट्रेकिया के अंदर ऑक्सीजन जाती रहती है, ठीक है। तो ये हम लोग तब तक करते हैं जब तक क्या है पेशेंट खुद अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, तब तक हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं या वेंटिलेशन पर रखते हैं, ठीक है। तो ट्रेकियोटमी भी कर सकते हैं हम, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर भी रख सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एयर ऑब्स्ट्रक्शन,
ऑब्स्ट्रक्शन, अगर पेशेंट को क्या है एयरवे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक सिक्रीशंस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो तो उसमें हम लोग क्या करें सक्शनिंग करके उसको रिमूव करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे उस एयरवे के अंदर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करके वहाँ का जो एयरवे है उसको पेटेंट रखेंगे या पेटेंट एयरवे को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो पेटेंट एयरवे को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, सबसे पहले हमने एबीसी मैनेजमेंट पढ़ा जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मैनेज करके। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा एबीजी एनालिसिस आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस जिसमें हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पीएच लेवल को हम लोग देखते हुए हम लोगों को पता लगता है कि कितने अमाउंट के अंदर उसे ऑक्सीजन देनी है या वेंटिलेटर पर रखना है, तो हम लोग इस तरह से। इसके अलावा कफिंग और स्वॉलोविंग रिफ्लेक्स चेक करके भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा ओरल आर्टिफिशियल ट्यूब जो है वो इंसर्ट करके हम लोग देख सकते हैं। ट्रेक्योटमी या मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट देकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं पेटेंट एयरवे को मेंटेन कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको भी रिमूव करके हम लोग क्या कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट को जो है ऑब्स्ट्रक्शन से। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने बोला कि अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तो हम लोग क्या करेंगे सक्शनिंग कर देंगे। तो ओरो नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग भी क्या कर सकते हैं हम लोग ले सकते हैं काम के अंदर। ठीक है, जब भी क्या है कोई भी फ्लूइड एस्पिरेट हो जाता है या कोई भी सिक्रेशन से अगर कोई जो हमारा एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सक्शनिंग भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इफ फेशियल पाल्सी और हेमी पैरालिसिस is present the affected side must be kept द अपर मोस्ट। ठीक है, ये हमको ये बताता है कि अगर किसी भी पेशेंट को फेशियल पाल्सी या हेमी पैरालिसिस है मीन्स हाफ साइड का फेस या हाफ बॉडी जो है उसकी पैरालिसिस है तो उस अफेक्टेड साइड को हम लोगों को क्या करना है ऊपर की साइड में रखना है। ठीक है, इसके अलावा डेंचर्स वगैरह है उसको भी रिमूव करके हम लोगों को रखना है। नेक्स्ट आपको बताता है नेजल और ओरल केयर जो है वो हम लोगों को देनी है पेशेंट को ताकि क्या हो जो भी सिक्रीशंस है वो क्या हो थिक नहीं हो और उस थिक सिक्रीशंस की वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज ना हो। ठीक है, इसलिए हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे नेजल और ओरल केयर भी पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का मॉनिटरिंग न्यूरोलॉजिकल साइन। ठीक है, हम लोगों को इसके साथ साथ देखना है पेशेंट के कि कोई भी पेशेंट क्या है उसकी कंडीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको हम लोग को क्या करना है डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कहा कि पेटेंट एयरवे को किस किस तरह से मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इनइफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है कि जितने भी टिश्यूज़ है ना उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर क्या है ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो हम लोगों को वो भी क्या करना है इनइफेक्टिव मतलब इफेक्टिव बनाना है उसको भी। ठीक है, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है। ठीक है, प्रॉपरली तरीके से कुछ भी चीज़ उसके काम नहीं कर रही है तो उसकी वजह से क्या है ऑक्सीजन जो है अंदर बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका लेवल क्या हो जाता है कम हो जाता है। डिक्रीज अमाउंट के अंदर टिश्यूज़ तक क्या होती है ऑक्सीजन पहुंच पाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले असेस करेंगे कि सैचुरेशन। ठीक है, SpO2 लेवल जो भी सैचुरेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, ये हम लोग असेस करेंगे पेशेंट के अंदर। ABG जो एनालिसिस करेंगे वापस पेशेंट के अंदर। ठीक है, एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस ताकि क्या हो हम लोग पता लगा सकें कि क्या है बॉडी के अंदर जो है प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा GCS ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ये एक ऐसी स्केल होती है जो पेशेंट की क्या है कॉन्शियसनेस लेवल को पता करती है। ठीक है, कि कितने लेवल तक स्कोरिंग देकर हम लोग 1 to 15 के बीच में स्कोरिंग होती है तो उस स्कोरिंग को देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है। ठीक है, तो ये हम लोग को स्केल होती है तो उसके थ्रू भी SpO2 लेवल चेक करके भी और ABG एनालिसिस करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं इनइफेक्टिव कर सकते हैं मतलब। ठीक है, कैसे कर सकते हैं कि सब वाइटल साइन को भी हम लोग मॉनिटर करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो उसके वाइटल साइन असेस करना है। इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है हेड को एलिवेट करना है 30 डिग्री। ठीक है, ताकि क्या हो मेंटेन हो सके वीनस ड्रेनेज। ठीक है, वीनस ड्रेनेज मतलब जो भी हम लोगों को डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है ना वीनस रिटर्न ठीक है लेता है तो उसके हम लोग क्या कर सके उसको मेंटेन कर सके। इसलिए हम लोग क्या करना है अनकॉन्शियस पेशेंट का हेड एलिवेट करके रखना है 30 डिग्री पे। ठीक है, इसके अलावा बहुत कम अमाउंट के अंदर पेशेंट को सेडेटिव्स देना है क्योंकि उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें हम लोगों को नेक्स्ट है रिड्यूस सेरेब्रल एडिमा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है कि जितने भी सेरेब्रल एडिमा हैं ठीक है जो भी स्वेलिंग आ रही है सेरिब्रल के अंदर उसको भी हम लोगों को कम करना है। कैसे कम कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देकर डायूरेटिक्स देकर। ठीक है, तो उससे क्या हो
उससे क्या होगा कि जो भी एडिमा है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, टॉक सॉफ्टली एंड लिमिट टच एंड स्टिमुलेशन। ठीक है, क्या करना है, आराम से बात करनी है पेशेंट से। ठीक है, जितने भी लैक्सेटिव्स हैं, एंटी एमिटिक जो भी डॉक्टर ऑर्डर करता है उस टाइम हम लोगों को पेशेंट को देना है। टेम्परेचर उसका मेंटेन करके रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी मैनिटोल और जो भी ड्रग्स पेशेंट के जो भी चल रही है वो हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करनी है उस टाइम के अंदर, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जितना भी इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन है उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है हमारी, रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट रहता है तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। मेनली 20 रहता है, अगर 20 से बढ़ जाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम लोग क्या करना है, हेड को एलिवेट करके रखना है पेशेंट को, ताकि जो जितना भी वीनस ड्रेनेज है ना वो मेनटेन होके रहे। ठीक है, इसके अलावा हेड को एलिवेट करने से और क्या चीज़ हो सकती है, पेशेंट जो है एस्पिरेशन से हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी सिक्रीशंस है वो डायरेक्ट ट्रेकिया और लंग्स में ना नहीं पहुंचेंगे, इसलिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री पेशेंट के हेड को ऊपर उठा के एलिवेट रखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्री ऑक्सीजनेशन। ठीक है, बिफोर सक्शनिंग शुड बी मैडेंट्री। ठीक है, हम क्या करेंगे कि पहले ऑक्सीजन देंगे, उसके बाद सक्शनिंग देंगे और 10 सेकंड तक ही हम लोग क्या करेंगे, सक्शनिंग देंगे। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी ओरल एयरवे सक्शन है वो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग सक्शनिंग प्रॉपर सिक्रेशन की प्रॉपर सक्शनिंग कर सकते हैं। और हम लोग जितना भी फ्लूइड है, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, इनटेक करने से मना करेंगे। ठीक है, हम लोग फ्लूइड इनटेक नहीं करवाना है पेशेंट को। ग्लूकोज रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करनी है पेशेंट को, ताकि हम लोग क्या कर सकें, पेशेंट की सेरेब्रल एडिमा स्वेलिंग से हम लोग क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अब ये तो हम लोगों ने मेन चीज़ें देख ली कि हम लोगों ने पेटेंट एयरवे मेंटेन करके रखा है पेशेंट का। ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर से हम लोगों ने बचाया है पेशेंट को, सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन से हम लोगों ने प्रिवेंट करके रखा। अब रूटीन केयर पर कैसे हम लोग रूटीन केयर कैसे देंगे, जो रूटीन में आती है पेशेंट के, सबसे पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके रखेंगे। ठीक है, जो भी फ्लूइड और जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखना है पेशेंट के। कैसे, जितना भी इनटेक और आउटपुट है वो हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पे पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, इनटेक और आउटपुट मॉनिटर करेंगे। कितना पेशेंट ने पानी पिया है, कितना पेशेंट ने आउटपुट यूरिन के थ्रू निकाला है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये इनटेक और आउटपुट चार्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करके रखेंगे, ताकि हम लोगों को पता चले कि कितने अमाउंट के अंदर पेशेंट जो है इनटेक कर रहा है और आउटपुट निकाल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है, हम लोग जितना भी जो भी हम लोगों को साइनस सिम्टम्स दिखते हैं वो हम लोग क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट करके रखेंगे। ठीक है, उसके वजह उससे क्या होगा, हम लोगों को पता चलेगा कि पेशेंट को क्या है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर इनटेक कर लिया है पेशेंट ने और आउटपुट बहुत कम अमाउंट के अंदर दे रहा है, तो इससे हम लोगों को पता चलेगा कि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस एडिमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग असेस करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है कि अगर कोई भी पेशेंट को एडिमा है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, डाययूरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। डाययूरेटिक्स का मेन काम क्या होता है, वो जितना भी वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो डाययूरेटिक्स मेडिसिन हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेट करेंगे पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड सिचुएशन के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाययूरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, स्वेलिंग को, एडिमा को कम कर सकें। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, ओवर हाइड्रेशन और इंट्रावीनस फ्लूइड विद ग्लूकोज आर ऑलवेज अवॉइडेड। ठीक है, जो भी कोमा पेशेंट है उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है कि जितना भी फ्लूइड रिलेटेड है, फ्लूइड है, ग्लूकोज है, उसको हम लोगों को अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल के अंदर क्या कर सकती है, ये एडिमा कॉज कर सकती है। इसलिए हम लोगों को ग्लूकोज रिलेटेड और इंट्रा जितने भी ओवर हाइड्रेटेड फ्लूइड है उनको अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा ये था हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा स्किन इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने देखा क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारी स्किन इंटीग्रिटी को, अनकॉन्शियस पेशेंट जो है उसकी स्किन की इंटीग्रिटी को कैसे बनाए रखें। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, तो बेड सोर होने के सबसे मेन चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, प्रिवेंट करना है पेशेंट को बेड सोर होने से। तो जितने भी बोनी प्रोमिनेंट है, ठीक है, जितने भी बोनी प्रोमिनेंट है, हमारे एंकल है, ठीक है, हिप बोन है, सैक्रम है,
ठीक है, एल्बो है, ये सब बोनी प्रोमिनेंस है, तो इन पर हम लोगों को मेन फोकस देना है। ठीक है, तो हम लोगों को पेशेंट को क्या करनी है, फ्रीक्वेंट बैक केयर देनी है। ठीक है, लगातार बैक केयर देनी है पेशेंट को, ताकि हम लोग क्या कर सकें, वहाँ पर सर्कुलेशन बनता रहे। इसके अलावा जितने भी कंफर्ट डिवाइसेस हैं वो हम लोगों को पेशेंट को देना है, ताकि क्या है, पेशेंट कंफर्टेबल रहे। पोजीशंस हम लोगों को फ्रीक्वेंटली चेंज करानी है, हर 2 घंटे के अंदर पेशेंट की पोजीशन चेंज करवानी रहेगी, ताकि क्या हो, पेशेंट की बॉडी के अंदर सर्कुलेशन क्या हो, कंटिन्यूस बना रहे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को क्या करना है, उसको सारी केयर देनी है स्किन से रिलेटेड, उसको हेयर केयर देनी है, बाथिंग देनी है, स्किन केयर देनी है, नेल केयर देनी है, सारी केयर अनकॉन्शियस पेशेंट को देनी है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशल मैट्रेस, ठीक है, एयरवे जो एयर मैट्रेसेस होते हैं वो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर जो है वो बोनी प्रोमिनेंट एरियाज़ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जितना भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट है ना, ये हम लोग पेशेंट को देंगे, ताकि क्या हो, हम माल न्यूट्रिशन से पेशेंट को बचा सकें। पेशेंट के नेल्स भी हम लोग को क्या करना है, कंटिन्यूसली मतलब ट्रिम्ड करते रहना है, छोटे करते रहना है, ताकि इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को। ठीक है, और जो भी कॉर्निया है उसको हम लोग क्या करना है, लगातार मॉइस्ट करते रहना है। क्यों, क्योंकि अगर कॉर्निया ड्राई हो जाएगी तो उसकी वजह से इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि जो भी कॉर्निया है उसको क्या है, उसको अब्रेशंस और इरिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉर्निया मेनली क्या है, लगातार ओपन रहती है, तो उसमें क्या है, एब्रेशंस मतलब स्क्रैच होने का प्रॉब्लम रहता है, इरिटेशन होने का प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो पेशेंट को कोई भी आई शील्ड, जो कोई भी शील्ड जो क्या है आई को प्रोटेक्ट करे, वो हम लोग पेशेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर एडिसिव टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट की आंखों को क्लोज कर सकते हैं, ताकि क्या हो, उसकी कॉर्निया के ऊपर ज़्यादा एब्रेशंस ना हो, इरिटेशन ना हो। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि हम लोग क्या करेंगे, लगातार उसकी ओरल कैविटी को असेस करते रहेंगे, इंस्पेक्ट करते रहेंगे कि पेशेंट के ओरल कैविटी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। तो हम लगातार क्या करेंगे, ओरल कैविटी को हम लोग असेस करते रहेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि लिप्स जो है वो क्या है, लिप्स को कंटिन्यू हम लोग क्या करते रहेंगे, लुब्रिकेंट करते रहेंगे। ठीक है, जितना भी जैसे वाटर सॉल्ट लुब्रिकेंट्स होते हैं ना, जैसे ग्लीसरीन हो गया, ठीक है, कोई वैसलीन हो गया, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, लुब्रिकेट करते रहेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सके, उस लिप्स को क्रैक होने से, ड्राई होने से बचा सकें। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि लगातार 4 आवर्ली के अंदर हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को क्या देना है, ओरल हाइजीन देनी है, ताकि उसका माउथ और जो ओरल कैविटी है वो क्लीन रहे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेज़ल पैसेज के अंदर, नोज़ के अंदर अगर कोई भी क्रस्ट वगैरह अगर है प्रेजेंट है, तो उसको भी हम लोगों को क्लीन करना है कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर से। ठीक है, अगर कोई भी क्रस्ट वगैरह अगर प्रेजेंट है नोज़ के अंदर, तो हम लोगों को वो भी क्लीन करना है। तो ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब पोजीशन की प्रॉपर पोजीशन हम लोगों को देनी है, ताकि हम लोग क्या कर सके, बेड सोर से प्रिवेंट कर सकें। तो प्रॉपर पोजीशन में मेनली लेटरल पोजीशन देनी है पेशेंट को। ठीक है, लेटरल पोजीशन देनी है, जिसमें हम लोग उसके आर्म्स को सपोर्ट करेंगे पिलो से, उसके जो भी लेग्स है उसको सपोर्ट करेंगे पिलो से। ठीक है, और ये जो पोजीशन है वो हमें 2 आवर्ली, इन एवरी 2 आवर्ली हम लोग क्या करना है, चेंज करते रहना है पेशेंट को। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट के कोई भी इंजर्ड एरिया है तो उस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, पेशेंट को लगातार ड्रेसिंग करते रहना है, उस एरिया को लगातार क्या करना है, ड्राई रखना है, ताकि वो क्या हो, वो एरिया ज़्यादा एडिमेटस ना हो जाए। ठीक है, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा करेक्ट पोजीशन का हम लोगों को ध्यान देना है। कोई ड्रेनेज वगैरह है पेशेंट को, तो उसको हम लोग को क्या करना है, लगातार क्लीन करते रहना है। ठीक है, तो नेक्स्ट रहता है, ये हमारा था स्किन इंटीग्रिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट रहता है हमारा सेल्फ केयर डेफिसिट। अब सेल्फ केयर में हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं, सबसे पहले तो सेल्फ केयर के अंदर हम लोग हाइजीन रिलेटेड देखेंगे, जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट है उसकी हाइजीन को हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। तो कैसे मेंटेन करके रखेंगे कि अगर हम सेल्फ केयर में पेशेंट अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो खुद अपनी क्या है केयर नहीं कर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे पेशेंट की केयर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, उसके जो भी फिंगर नेल्स है और टो नेल्स है उसको लगातार असिस्ट करते रहेंगे, ट्रिम्ड करते रहेंगे, काटते रहेंगे, ताकि क्या हो, इन्फेक्शन का
प्रॉब्लम ना हो, इन्फेक्शन की रिस्क ना हो। इसके अलावा क्रॉनिक इलनेस की जो भी क्रॉनिक इलनेस है उसको लगातार असेस करते रहेंगे। लाइक पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज़ है उस पेशेंट को, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके हाइजीन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐसी क्रॉनिक इलनेस को भी असेस करते रहेंगे। और इसके अलावा मिनिमम 2 नर्सेज जो है वो क्या होनी चाहिए, अनकॉन्शियस पेशेंट को बाथिंग के लिए अवेलेबल होने चाहिए। नहलाने के लिए मेनली 2 नर्सेज क्या है अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि क्या हो, पेशेंट टर्न करने के लिए, ताकि क्या हो, बाथिंग के टाइम पर पेशेंट जो है सही रहे। ठीक है, पेशेंट को कोई इंजरी ना हो, इसलिए मिनिमम 2 नर्सेज जो है अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर असेसमेंट करना है स्किन का। जब भी क्या है आप पेशेंट को केयर दे रहे हैं तब आपको प्रॉपर असेस करना है स्किन का। इसके अलावा हम लोगों को हेयर केयर भी नेग्लेक्ट नहीं करनी है, हेयर केयर को भी अवॉइड नहीं करना है। हेयर केयर भी हम लोगों को रूटीन केयर के अंदर हम लोगों को पेशेंट को देनी है, क्योंकि हेयर के अंदर जब टेंगल्स बन सकते हैं, लाइस हो सकती है, डैंड्रफ हो सकता है, तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट का हम लोगों को ऑल ओवर केयर करना है। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा फर्स्ट ओरल हाइजीन में हम लोग क्या करना है, जो भी क्लोरोहेक्सिडिन बेस्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लोरोहेक्सिडिन बेस्ड सॉल्यूशन क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, हम लोगों को वो यूज़ करना है पेशेंट की ओरल क्लीनिंग के लिए, ओरल हाइजीन के लिए। इसके अलावा क्या करना है, एयरवे में भी हम लोगों को क्या करना है, एयरवे शुड बी रिमूव्ड व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल केयर। अगर पेशेंट को कोई भी एयरवे, हम लोग पेटेंट एयरवे मेंटेन करने के लिए हमने कोई भी आर्टिफिशियल ट्यूब लगा रखी है, तो अब वो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे ओरल हाइजीन के ओरल केयर के टाइम पर, और ओरल क्लीनिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको वापस री इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, कोई भी ट्यूब अगर इंसर्ट है तो उसे हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। फिर हम लोग ओरल हाइजीन ओरल केयर हम लोग पेशेंट को दे देंगे, और ओरल केयर के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वापस उसे री इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, मिनिमम 4 आवर्ली के अंदर हम लोगों को क्या देनी है, मतलब हर 4 घंटे के अंदर हम लोगों को पेशेंट को ओरल केयर देनी है, ताकि हम लोग क्या कर सके, पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, और हम लोगों को ज़्यादा फोर्स नहीं देना है जिंजाइवा पे। क्यों, क्योंकि जिंजाइवा क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। जिंजाइवा मीन्स हमारे गम्स जो है उस पर हम लोग क्या करना है, ज़्यादा फोर्स नहीं देना है, क्योंकि उसकी फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, उसकी फोर्स की वजह से वो जो गम्स है वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो ओरल हाइजीन का था। हम आई केयर के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को हम लोग क्या करना है, उसकी कॉर्निया ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो ड्राई और एब्रीविएशन और एडिमा से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर असिस करेंगे आई को। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, आई क्लीनिंग हम लोग क्या करना है, जेंटल आई क्लीनिंग करनी है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस गॉस पीस से क्लीन करेंगे। किससे करेंगे, 0.9% सोडियम क्लोराइड से हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट की आई को क्लीन करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, उसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, कॉर्निया के डैमेज को हम लोगों को बचाना है, तो हम लोगों को लगातार जो है बहुत लंबे समय तक हम लोगों को क्या है, पेशेंट के आइज़ को खुला नहीं रखना है। ठीक है, तो आप आइज़ क्लोज करने के लिए एडेसिव टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहता है आपका न्यूट्रिशनल नीड। न्यूट्रिशनल के लिए हम लोग को क्या करना है, अनकॉन्शियस पेशेंट है तो ओरली वो कुछ नहीं ले सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब आईवी फ्लूइड्स के थ्रू। ठीक है, तो जो भी या फिर नेज़ो गैस्ट्रिक के थ्रू। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, नेज़ो गैस्ट्रिक फीडिंग के थ्रू, आईवी फ्लूइड्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोमा पेशेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी फूड है या जितने भी न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें हैं वो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। अब हम लोग को पेशेंट को और क्या करना है, इंजरी से भी प्रिवेंट करना है, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो क्या है, उसको इंजरी का चांसेस हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, साइड रेलिंग्स का हम लोगों को ध्यान रखना है, कि जब भी हम लोग पेशेंट को केयर दे देते हैं तो पेशेंट क्या है, सबसे पहले तो उसे अकेले नहीं छोड़ना है। अकेले अगर हम लोग छोड़ते हैं तो क्या है, हम लोगों को साइड रेलिंग्स हमेशा क्या है, लगा कर रखनी है, ताकि पेशेंट क्या है, साइड से गिर नहीं जाए। ठीक है, गिरने की वजह से उसको इंजरी नहीं आ जाए, इसलिए साइड रेलिंग्स का हम लोगों को हमेशा यूज़ लेना है। इसके अलावा अगर सीजर से हम लोगों को बचाना है। ठीक है, अगर तान की प्रॉब्लम होती है सीजर्स, तो उससे हम लोगों को पेशेंट को बचाना है। इसके अलावा सबसे पहले हम लोगों को लिम्स, हेड, इनको से क्या करना है, टर्न करते रहना है लगातार। ठीक है, ताकि पेशेंट को क्या हो जाए,
सपोर्ट देना है, टर्न करते रहना है ताकि कोई भी स्किन इंटीग्रिटी लूज़ ना हो पेशेंट की, बेड सोर ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, ओवर सेडेशन नहीं देना है पेशेंट को, कोई भी सेडेटिव्स नहीं देने हैं पेशेंट को, क्योंकि इससे अनकॉन्शियस जो लेवल है वो क्या हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है, और रेस्पिरेशन भी क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। इसलिए जो भी नींद की दवाई है, सेडेशंस है, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। और जितना भी हो सके हम लोग को रीस्टेंस का वहाँ पर क्या करना है, यूज़ लेना है, ठीक है। ये साइड रेलिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग को यूज़ लेनी है। इसके अलावा हम लोगों को एक और चीज़ क्या करनी है कि हम लोग को जो भी बाउल और ब्लैडर फंक्शंस है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। कैसे, हम लोगों को ये भी असेस करना है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो लगातार तो हम लोगों को उसको पालपेट करके, ऑस्कल्टेट करके, ठीक है, हम लोगों को ये सब चीज़ें हम लोग को असेस करनी है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ठीक है, ब्लैडर डिस्टेंशन तो नहीं है, ठीक, ये हम लोग देखते रहेंगे। इसके अलावा जितने भी लैक्सेटिव्स हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, लैक्सेटिव्स जो भी है, स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है, एनिमास वगैरह, वो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे, ताकि क्या हो, पेशेंट जो है उस स्टूल पास कर सके और उसका जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन रहे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, जो भी कैथेटर है वो हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहेंगे, उसको क्लीन रखेंगे ताकि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। उस पेशेंट का यूरिन का इनपुट और आउटपुट हम लोग कंटिन्यूस चेक करते रहेंगे, ताकि हम लोगों को पता चले कि कितने अमाउंट के अंदर पेशेंट ने इनटेक किया है आउट, और कितने में आउटपुट दिया है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रोलाइट और इम्बैलेंस भी हम लोग को उससे पता लगेगा। इसके अलावा हम लोग क्या करना है, जैसे ही अगर पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस स्टेट के अंदर आता है, वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, ब्लैडर ट्रेनिंग हम लोगों को स्टार्ट करनी है, ठीक है, ताकि क्या हो, पेशेंट जल्दी से जल्दी क्या हो, वापस अपने आप यूरिन और स्टूल पास करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी हम थे, हम लोगों ने कॉन्शियसनेस पढ़ा, अनकॉन्शियसनेस पढ़ा, और उसके अंदर जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट था, वो सब चीज़ें हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर देखी है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।